रिया करती थी काला जादू, सुशांत के पैसों पर था उसका काबू। कंगना ने शिवसेना को धोया। चीनी ऐप बंद होने पर चीन फूट फूट कर रोया। बड़े बड़े अक्षर, धारदार म्यूजिक, आग के उठते शोलों के बीच चीखता एंकर, ये सब कुछ टीवी चैनल आपको परोस रहे हैं और आपने भी इसे बड़े ही मजे के साथ डकारा है। लेकिन इसी बीच एक बेकार सी, बिना किसी काम के खबर भी आई जो शायद आपको दिखाया नहीं गया, क्योंकि तर्क ही है कि आप ये सब देखना नहीं चाहते हैं। खबर है कि पिछले 4 महीनों में 66 लाख व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, अकाउंटेंट समेत कई सेक्टर के पेशेवरों की नौकरियां चली गईं। शहरों में रहने वाले हर 10 में से एक शख्स बेरोजगार हो गया है। जी हां, हर 10 में से एक आदमी बेरोजगार। इंडस्ट्रियल वर्कर से लेकर देश की इकोनॉमी की रीढ़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वालों की कहानी और डरावनी है। जहां नौकरियों के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए था, वहां युवाओं को आत्मनिर्भर का क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। जहां बेरोजगारी पर आवाज बुलंद होनी चाहिए थी, वहां रिया तूने ये क्या किया और कंगना वर्सेस शिवसेना किया जा रहा है। वहां हम तो पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे? देश भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। इसी बीच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की ताजा रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 से अगस्त 2020 के बीच 66 लाख व्हाइट कॉलर जॉब करने वालों की नौकरियां चली गई हैं। मतलब पढ़े लिखे सैलरीड क्लास की नौकरी सोहा हुई है। मतलब ये बहाना भी नहीं लगा सकते कि लोगों के पास डिग्री नहीं है तो नौकरी पर कौन रखता। CMI की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के बाद से रोजगार अपने सबसे निचले स्तर पर है। CMI ने यह सर्वे जारी किया है। ये सर्वे हर 4 महीने में किया जाता है। CMI के मुताबिक पिछले साल 2019 मई अगस्त में नौकरी करने वाले व्हाइट कॉलर पेशेवरों की संख्या 1 करोड़ 88 लाख थी। इस साल मई अगस्त के दौरान ये संख्या घटकर 1 करोड़ 22 लाख पर आ गई। 2016 के बाद ये इन पेशेवरों की रोजगार की सबसे कम दर है। देश में जॉब क्रिएशन का हाल भी काफी खस्ता है। पिछले वित्त वर्ष सिर्फ 1.70 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों के आने का सपना देखने वाले देश के पढ़े लिखे युवा आए दिन कभी घंटी, कभी थाली बजाकर तो कभी दिए और मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए आपको वो बताते हैं जो टीवी चैनल आपसे छिपा रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक मार्च में कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बाद लगभग 2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी छूट गई है। जुलाई के मुकाबले अगस्त में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.35% हो गई है। जुलाई में लगभग 48 लाख और अगस्त में 33 लाख नौकरियां गई हैं। आपके लिए ये सिर्फ आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन करीब 80 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां सिर्फ इस 2 महीने में गई हैं। यही नहीं, इस दौरान 50 लाख इंडस्ट्रियल वर्कर को भी अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। एक साल पहले के मुकाबले इंडस्ट्रियल वर्कर के रोजगार में 26% की कमी आई है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो अप्रैल में 12 करोड़ में से 9 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों की नौकरियां चली गईं। अब आप कहेंगे ये सब कोरोना की वजह से हुआ है। चलिए इस पर भी आपकी आंखों पर चढ़ी पट्टी उतारते हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव, हिंदू मुसलमान के मुद्दे के बीच उस वक्त भी बेरोजगारी के आंकड़े छिपा लिए गए थे। लेकिन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने मोदी सरकार की ताजपोशी के अगले ही दिन बेरोजगारी के आंकड़े जारी कर कहा था कि भारत में बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ज्यादा है। मतलब बेरोजगारी की बीमारी तो पुरानी है, लेकिन कोरोना ने ICU में पहुंचा दिया है। पिछले कुछ दिनों में #बेरोजगार दिवस, #नौकरी दो, #9 बजे 9 मिनट इंडिया, #बेरोजगार मांगे रोजगार जैसे हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन सरकार के पास कोरोना, ग्लोबल मंदी, लॉकडाउन का बहाना है। भले ही सरकार बेरोजगारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को हर बहस में ढाल की तरह इस्तेमाल करती हो, लेकिन दरअसल ये एक तरह का लोन पैकेज था। लोगों को हाथ में पैसा चाहिए,
जब हाथ में पैसा होगा तो लोग खरीदारी करेंगे, लोग खरीदेंगे तो कंपनियां सामान बनाएंगी, और जब सामान बनेंगे तो उन्हें बनाने वाले हाथ चाहिए होंगे, यानी लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन खाली पॉकेट और माथे पर बेरोजगारी का टैग लिए घूम रहे युवा जब बिहार चुनाव में बड़े बड़े पोस्टर, लाखों रुपए की एलसीडी स्क्रीन और जुमलों की बौछार से सामना करेंगे तो पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे।